मैं आनंद सिंह पटवाल, रिटायर्ड स्टेशन सुपरिटेंडेंट। अभी जो है बदनगढ़ के किनारे जहाँ पर कि टीट बदनगढ़ महादेव का मंदिर स्थापित किया गया है, वहाँ हमारे KS बिष्ट डॉक्टर साहब और भूतपूर्व प्रधानाचार्य बख्तवार सिंह जी इस मंदिर की ओर जा रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड में जो पहाड़ों से पलायन हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है। सुनिए उनकी जुबानी। बख्तवार सिंह जी, प्रधानाचार्य आंसू बाखली। हाँ, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण एक तो यहाँ संसाधन होते हुए भी संसाधनों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। हाँ जी। रही बात, शासन प्रशासन ने बच्चों के लिए शिक्षा का तो किया, लेकिन उनके माँ बापों को रोकने के लिए यहाँ या आजीविका के साधन जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कोई प्रोजेक्ट, कोई कुछ ऐसे नहीं खुले। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ ये घटिया शहर में, घटारोला में ये को प्रोजेक्ट खोला है, तो कम से कम उन्होंने 3-4 लड़कों को वहाँ रोजगार भी दिया। तो इसी प्रकार शासन प्रशासन की पहले से ये भूमिका रहती कि हम यहाँ कुछ न कुछ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ताकि यहाँ के बच्चे अब आजकल की जवानी और आजकल का पानी किसी ही काम नहीं आया हमारे पास। मैं सच कह रहा हूँ, यदि ये नदियों पर बांध बनाए जाते और उनके पानी को रोक करके तो कुछ न कुछ मिलता है। अब रही बात, अब यहाँ मुख्य ये भी है कि हम लोग खेती तो करते हैं, लेकिन ये जंगली जानवर जो हैं, ये सुअर, बंदर, और हमारे शासन प्रशासन ने सबसे ज़्यादा मात्रा में बंदरों को वहाँ से ट्रकों में भर करके यहाँ जंगलों में छोड़ दिया, और वो जंगलों से भाग करके नीचे बस्ती में आ जाते। और हमने जहाँ धानों की रोपाई की खेती की थी, आज वहाँ हमारी सब ये हम भट्टे, सोयाबीन ऐसे बो रहे हैं उन खेतों में। जब उन्होंने बर्बाद किया फसल को, तो हमारा मन हट गया कृषि से। तो इससे हमारे, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इसको वापस किस रूप तो में हम ये परंपरागत खेती हम शासन प्रशासन ये अनुरोध करते हैं ना कि हम लोग जो ये खेती से उससे जुड़े हैं, तो कम से कम एक गाँव को गोद में लें वो, और वहाँ उसके चारों ओर जाल वगैरह लगा करके वो करके या तार बार लगा करके, और कम से कम एक गांव को तो उदाहरण के लिए ऐसा वो करें कि ताकि और गांव को भी उससे नसीहत मिले और कुछ जंगली जानवरों से राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारा मुख्य प्लान के संबंध में अपने विचार। और मैं अब डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो अपने विचार बताएं कि वास्तव में प्लान को रोकने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। यहाँ उन्होंने सेब की 10,000 पेड़ लगाए हुए हैं, कीवी लगाई हुई है, मुर्गी फार्म और मत्स्य पालन उद्योग, बकरी पालन उद्योग, सारे उद्योग लगाए हैं। साथ में वो अपनी 20 साल से भी ज़्यादा सेवाएं लगभग डॉक्टरी के क्षेत्र में पूरे एरिया को संभाल रहे हैं। और अभी भी 83 साल की उम्र में उनमें जो जोश और उत्साह है, और इतना बड़ा बदनगढ़ महादेव का मंदिर बना हुआ है, उसके भी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और उनकी सेवा करने और उनके जुबानी सुनिए कि यहाँ के प्लान को और कैसे सहयोग प्रशासन से मिल करके रोका जा सकता है। प्लान तो मेरे समझ से मतलब कि औरतों के द्वारा हुआ। औरतों के द्वारा कैसे कि यहाँ स्कूल बिल्कुल भी मतलब प्रशासन ने स्कूलों के बारे में ध्यान नहीं दिया। कोई भी बोलते हैं कि साहब जाओ रिपोर्ट लाओ अध्यापकों को, और रिपोर्ट भेजी जाती है, उच्च अधिकारी जो हैं वो स्कूल में नहीं आते। कोई देखते नहीं है कि अध्यापक है कि नहीं है, गांव वाले कब तक को करेंगे। दूसरी बात, जब बच्चा पढ़ लिख कर मतलब कुछ नहीं होगा तो माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा भाई बाहर मतलब कुछ बनेगा, तो यहाँ से प्लान करता है और बाहर में अपने प्राइवेट स्कूल में दाखिल करता है, और भविष्य में धीरे धीरे करके वो कुछ ना कुछ तो बन जाता है। यहाँ मतलब देखा होगा कि उत्तराखंड में
कौन सा बच्चा मतलब आगे बढ़ा? आजकल कोई भी हमारा मतलब कि चाहे सरकार है और चाहे कोई भी है, इस चीज़ में कोई ध्यान नहीं देता। नहीं देते। दूसरी बात, खेती बाड़ी के बारे में कोई नहीं, बोलते हैं साहब ऐसा करेंगे फलाना करेंगे। अरे करो, पर साथ में जानवरों के बारे में भी तो सोचो। जानवरों में क्या सोचा? बंदर आते हैं, जड़ाव आता है, ये खरगोश है, हुईल काकड़, मतलब सब जानवर मतलब बर्बाद कर दिया। प्लेन में आ गए सब। मतलब तो कहाँ से मतलब कि आदमी मतलब कि खेती करेगा भाई? उसके बारे में भी मतलब कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। साथ में बोलते हैं ये करो सो करो, अरे करेंगे तो करने के लिए हम तैयार हैं, पर आप कुछ न कुछ मतलब कि रोकथाम के लिए मतलब कुछ उपाय तो करो। अब इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे भाई? अभी पहले अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को सोचे और समझे तो हम आगे भी मतलब उसके बारे में कुछ बोलेंगे। हमारा गांव जो अभी भी अगर रोकथाम करना है, पलायन को रोकना है, तो स्कूल के बारे में और कृषि के बारे में मतलब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और हमारे यहाँ भी 70% जो हैं किसान अभी भी कृषि से जुड़े हुए हैं, करते हैं, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगता है, निराशा ही हाथ लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार प्रस्तुत किए।